Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Tahira Jamil and I am working as a lecturer in Al Madina Institute of Medical Sciences Peshawar. So today I will be talking about one of the topic of category B, that is dosage form. So let us start with the topic of dosage form. Drugs are rarely delivered as pure chemical entities but are approximately usually provided as prepared formulation, that is dosage form, after converting them into an appropriate dose formulations. Dosage form हमारे पास क्या होते हैं? Finished pharmaceutical product that is available in the market. हमारे पास ऐसी डोज जिसको आप डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करें. डोजेज फॉर्म बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे मीन्स होते हैं जिसके थ्रू ड्रग मॉलिक्यूल्स को आप बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा के ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकें और हमारे पास साइड इफ़ेक्ट कम हो. डोजेज फॉर्म इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड द एक्सिपिएंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. डोजेज फॉर्म हमेशा दो चीज़ों से बना होता है, एक API दैट इज़ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड नेक्स्ट इज़ द एक्सिपिएंट. सो जब भी API एक्सिपिएंट कंबाइन हो जाएं, डोज एक स्पेसिफिक डोज बनाएं, तो उसको आप क्या कहेंगे? डोजेज फॉर्म. डोजेज फॉर्म को आप मेडिसिन की फिजिकल फॉर्म भी कह सकते हैं जिसके थ्रू आप ड्रग को बॉडी के अंदर डिलीवर कर सकते हैं. व्हाट इज़ द नीड फॉर डोजेज फॉर्म? ये इसकी एडवांटेजेस हैं. टू प्रोवाइड एक्यूरेट डोज. डोजेज फॉर्म हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम एक्यूरेट डोज पेशेंट को दे सकें इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और कैप्सूल्स. सेकेंड वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग दैट इज सील्ड एम्प्यूल्स. डोजेज फॉर्म हम इसलिए भी बनाते हैं ताकि आपकी ड्रग प्रोटेक्टेड रह सकें फ्रॉम इन्वायरमेंटल कंडीशंस. लाइट हो गई, एयर हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, अगर आपने अपनी ड्रग को उससे प्रोटेक्ट करना है तो आप डोजेज फॉर्म बना सकते हैं. देन वी हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड दैट इज़ इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स. अगर आपने अपनी ड्रग को गैस्ट्रिक एसिड से प्रोटेक्ट करना है तो आप इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स की फॉर्मुलेशन कर सकते हैं. डोजेज फॉर्म मास्क द टेस्ट एंड ओडर ऑफ बिटर ड्रग सब्सटेंस. ड्रग का जो टेस्ट होता है वो हमेशा बिटर होता है, तो पेशेंट्स के लिए ईजी नहीं होता कि वो ड्रग को ले सकें एज इट इज़. तो इसीलिए आप डोजेज फॉर्म बनाते हैं ताकि बिटर टेस्ट ड्रग्स जो होती हैं उनका आप टेस्ट मास्क कर सकें, उनकी ओडोर को आप मास्क कर सकें. तो उसमें आप फ्लेवर्स डाल सकते हैं या उनको आप कोट कर सकते हैं. शुगर कोटिंग एक्सेट्रा, चॉकलेट कोटिंग, इनसे आप कोट कर सकते हैं. Provide optimal drug action for topical drug administration, that is ointments, creams and lotions. आप डोजेज फॉर्म इसलिए भी बनाते हैं ताकि आपको टॉपिकली या स्किन के थ्रू ड्रग एक्शन ज़्यादा मिल सके. कंट्रोल रिलीज मेडिकेशंस. डोजेज फॉर्म आप इसलिए भी बना सकते हैं ताकि आप अपनी मेडिकेशंस की कंट्रोल रिलीज़ को कंट्रोल कर सकें इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स. देन डोजेज फॉर्म हम इसलिए भी बनाते हैं ताकि हम बॉडी कैविटीज़ में ड्रग की इंजर्शन कर सकें, दैट इज़ रेक्टम, विजाइना. इन चीज़ों में अगर आपने ड्रग को इंजर्ट करना है तो आप रेक्टल या विजाइनल सपोजिटरीज की भी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं. तो ये सारी एडवांटेजेस हैं जिसकी बेसिस पे हम डोजेज फॉर्म की फॉर्मुलेशन करते हैं. Then we have classification or types of dosage form. So dosage form is classified according to route of administration and physical form. Route of administration के किस route के through आप अपनी drug देते हैं तो उसी की basis पे हम dosage form को design कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपने orally अपनी drug लेनी है तो आप tablets बना सकते हैं, capsules बना सकते हैं, syrup, suspensions वगैरह बना सकते हैं. अगर आपने टॉपिकली अपनी रूट को देना है, स्किन के थ्रू आपने अपनी ड्रग को देना है तो आप क्रीम्स बना सकते हैं, लोशंस बना सकते हैं, ऑइंटमेंट्स बना सकते हैं. रेक्टल के थ्रू भी है, पेरेंट्रल, फिर आप इसमें इंजेक्टेबल्स बना सकते हैं. वेजाइनल, इनहेल्ड, ऑफ्थेल्मिक एंड ऑटिक. ऑफ्थेल्मिक आइज़ के थ्रू अगर आपने ड्रग डिलीवर करनी हो और ऑटिक ईयर के थ्रू जब आपने ड्रग डिलीवर करनी हो तो ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप डोजेज फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं. देन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड. अगर आपने अपनी डोजेज फॉर्म सॉलिड रखनी है, सेमी सॉलिड रखनी है या लिक्विड रखनी है तो ये आपकी ड्रग पे और डोज पे डिपेंड करेगा. So let us start with the solid dosage form. In solid dosage form, first we have tablets. This is the term used to describe compressed solid dosage form generally intended for oral use, although some pastries are tablets for vaginal use. कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होती हैं जो कि ओरली हम प्रिस्क्राइब करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उनको आप सॉलिड भी कह सकते हैं और उनको आप टैबलेट्स भी कह सकते हैं. टैबलेट इज़ अ हार्ड मेडिकेशन इन राउंड, ओवल और स्क्वायर शेप. टैबलेट्स की भी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, राउंड हो सकता है, ओवल हो सकती है एंड स्क्वायर शेप की भी हो सकती है एज शोन इन द इमेज.
There are many different types of tablets designed for specific uses, that is gastro-resistant, enteric coated, buccal and sublingual tablets. तो tablets जो है हमारे पास compressed unit solid dosage form होती हैं जो कि orally हम ले सकते हैं. Then we have buccal and sublingual tablets. Sublingual and buccal medications are administered by placing them in the mouth either under टंग, सबलिंगुअल और बिटवीन द गम्स एंड द चीक. जब आप अपनी ड्रग को या टैबलेट को टंग के नीचे रखें तो उसको आप कहेंगे सबलिंगुअल टैबलेट्स, और अगर आप अपनी टैबलेट को गम्स और बिटवीन गम्स एंड चीक्स रखें तो उसको आप कहेंगे बकल. इन दोनों रूट्स के थ्रू आपकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा रैपिड होती है जो कि ब्लड में इंटर हो जाती है, और माउथ के थ्रू आप इजीली अपनी ड्रग की एब्जॉर्प्शन अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप माउथ के थ्रू सबलिंगुअल या बकल रूट के थ्रू अपनी ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं. इनका मेन एडवांटेज ये भी है कि ये आपके एसिडिक या एंजाइमेटिक एनवायरनमेंट को क्रॉस कर जाती है और आपकी ड्रग जो है वो इजीली लिवर तक पहुंच जाती है मेटाबॉलिज्म के लिए. Then we have effervescent tablets. Effervescent tablets are uncoated tablets that generally contain acid substances. Effervescent tablets वो tablets होती हैं जिसमें acid substances होते हैं जैसे कि citric and tartaric acids and carbonates और bicarbonates which react rapidly in the presence of water by releasing carbon dioxide. Effervescent tablets को जब भी आप water में डालते हैं तो आपको बबल्स नज़र आते हैं, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है और सिट्रिक और टार्टारिक एसिड की वजह से भी आपको बबल्स नज़र आते हैं. कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की वजह से भी आपको बबल्स की फॉर्मेशन नज़र आती है. दे आर इंटेंडेड टू बी डिजॉल्व और डिस्पर्स इन वाटर बिफोर यूज़. वेरी रैपिड टैबलेट डिस्पर्शन एंड डिसोल्यूशन. तो ईजिली आप वाटर के अंदर इन एफर्वेसेंट टैबलेट्स को डिज़ोल्व कर सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं और ईजिली आप कंज्यूम कर सकते हैं. यहाँ पे इमेज में शो हुआ है CAC. तो ये एक ऐसी मेडिकेशन है जो कि आपको कैल्शियम, विटामिन D वगैरह प्रोवाइड करती है, तो आप इजीली इसको वाटर में डिज़ोल्व करके ले सकते हैं जिसका टेस्ट भी प्लेजेंट है, कार्बोनेटेड ड्रिंक की तरह. Then we have chewable tablets. They are designed that chewed prior to swallowing. Swallowing से पहले आप उसको च्यू करते हैं, अपने दांतों के नीचे चबाते हैं, तो उन टैबलेट्स को आप क्या कहेंगे, chewable tablets. और वाइटामिन प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप chewable tablets की फॉर्मुलेशन कर सकते हैं. बच्चों को भी आप दे सकते हैं और बड़ों को भी आप chewable tablets दे सकते हैं. देन वी हैव कैप्सूल. कैप्सूल्स जो हैं हमारे पास सॉलिड डोजेज फॉर्म है जनरली फॉर ओरल यूज़. और कैप्सूल्स जो हैं उनका जो आउटर शेल या कंटेनर होता है उसको आप क्या कहेंगे, जेलेटिन कंटेनर कहेंगे. इन जेलेटिन कंटेनर का एडवांटेज ये होता है कि आप उसके ड्रग के टेस्ट को मास्क कर सकते हैं. फिर हमारे पास कैप्सूल्स की दो टाइप्स हैं, हार्ड शेल्ड कैप्सूल्स या हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स. तो हार्ड शेल जो कैप्सूल्स होते हैं वो आप ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट्स के लिए यूज़ करते हैं, और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स जो हैं आप ऑयल्स के लिए या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑयल्स में सस्पेंड हो या डिज़ोल्व हो. Then we have lozenges. It is a solid preparation consisting of sugar and gum. Lozenges हमारे पास शुगर और गम से बनी होती हैं और ये माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं या उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. इनकी स्लो एडमिनिस्ट्रेशन होती है. जैसे कि आपने हनी लोजेंजेस देखे होंगे, स्ट्रेप्सिल्स वगैरह देखे होंगे, तो वो हमारे पास लोजेंजेस की एक एग्जाम्पल है. Then we have pastils. They are solid medicated preparation designed to dissolve slowly in mouth. ये भी हम pastils इसलिए बनाते हैं ताकि आप easily अपने माउथ में उसको डिज़ोल्व कर सकें. तो ये हमारे पास जेलेटिन, एकेशिया या शुगर से बनी होती हैं. Then we have dental cones, a tablet form intended to be placed in empty socket following a tooth extraction. जब भी आप अपने टूथ की एक्सट्रैक्शन करें उसके बाद आपकी टीथ में एक एम्प्टी सॉकेट बन जाता है, तो उसमें आप डेंटल कोन्स को इंसर्ट कर सकते हैं ताकि आपकी बैक्टीरिया से आपकी टीथ की प्रोटेक्शन हो सके. और आपको दो चीज़ें ये प्रोवाइड कर सकता है, एक एज एन एंटीबायोटिक ये काम करता है और एक एज एन एंटीसेप्टिक आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन. Then we have pills. Pills are oral dosage form which consist of spherical masses prepared from one or more medicaments incorporated with inert excipients. Pills जो है हमारे पास oral dosage forms होती हैं, spherical masses होते हैं, इसमें excipients inert होते हैं. Pills लेकिन आजकल ज़्यादातर यूज़ नहीं होते.
देन वी हैव ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल इरेगुलरली शेप्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो आप ग्रेन्यूल्स को एक ही साशे में या पैकेट में भी पैक कर सकते हैं, या आप उसको बल्क में भी बना सकते हैं, जिससे आप स्पून्स के थ्रू ग्रेन्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं बाय डिजॉल्विंग देम इन दी वाटर। सम ग्रेन्यूल्स आर प्लेस्ड ऑन द टंग। आप ग्रेन्यूल्स को टंग के ऊपर भी रख सकते हैं और साथ वाटर यूज़ कर सकते हैं, या आप उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके भी ले सकते हैं। इसमें भी जब भी आप इसको वाटर में डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। देन वी हैव पाउडर। ओरली आप पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैव टू काइंड्स ऑफ पाउडर, दैट इज़ बल्क पाउडर एंड डिवाइडेड पाउडर। बल्क पाउडर जो आप बल्क फॉर्मुलेशन करते हैं, जिसमें से आप स्पून्स के थ्रू अपनी ड्रग को ले सकते हैं और वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं। डिवाइडेड पाउडर्स वो पाउडर्स होते हैं जो कि सिंगल डोज प्रिपरेशंस होती हैं, सिंगल टाइम सिंगल डोज में आप उसको लेते हैं। जैसे कि आपके पास साशेज होते हैं तो उनको आप डिवाइडेड पाउडर्स कहते हैं, जो आप वाटर के साथ भी ले सकते हैं, विदाउट वाटर भी ले सकते हैं। Then we have liquid dosage form. So in liquid dosage form we have oral solutions. Oral solutions are clear liquid preparations for oral use containing one or more active ingredients dissolved in suitable vehicle. Oral solutions हमारे पास liquid preparations होती हैं, orally आप यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे पास मोनोफेजिक होते हैं, मीन्स इनका एक सिंगल फेज होता है, इसमें सलूट सॉल्वेंट सब चीज़ें डिज़ोल्व हुई होती हैं अच्छे तरीके से। Then we have emulsions. These are mixture of two immiscible liquid, usually oil and water. Emulsions हमेशा immiscible liquid से बनता है, जैसे कि oil and water. So emulsions जो है वो भी आप orally यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास liquid dosage form है। तो दो टाइप्स की हमारे पास emulsions होती हैं, oil and water and water and oil emulsions. Then we have oral suspensions are liquid preparation for oral use containing one or more active ingredients suspended in a suitable vehicle. Oral suspensions हमारे पास liquid dosage form है, जिसमें हमारे पास particles जो हैं एक suitable vehicle में suspend हुए होते हैं, dissolve नहीं हुए होते, बिल्कुल suspend होते हैं। Oral suspensions may show sediment which is readily dispersed on shaking to give a uniform suspensions which remain sufficiently stable to enable the correct dose to be delivered. Oral suspension जो है हमेशा आपने बॉटल में देखे होंगे, एंटीबायोटिक के सस्पेंशंस देखे होंगे, म्यूकिन आपने सस्पेंशन देखा होगा। तो वो क्या होता है कि आपके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, फिर आप उसको शेक करते हैं तो फिर आप उसको ईजीली यूज़ कर सकते हैं। सो हमेशा सस्पेंशन में आप देखेंगे तो उस पर लिखा होगा शेक वेल बिफोर यूज़, बिकॉज पार्टिकल्स उसमें सस्पेंड होते हैं, कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुए होते। तो शेकिंग से क्या होगा कि आपके सारे पार्टिकल्स दोबारा से अपनी पोजीशन पे आके और आपके पूरे जो व्हीकल है उसमें सस्पेंड हो जाएंगे। देन वी हैव सिरप। इट इज़ अ कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, यूजुअली सुक्रोज। हमेशा जो सिरप है वो हमारे पास सुक्रोज से बना होता है, जो कि एक शुगर है। सिरप्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि आप उसमें फ्लेवर्स ऐड कर सकें और ड्रग की जो बिटर टेस्ट है उसको मास्क कर सकें। सुक्रोज जो है आजकल सॉर्बिटोल से भी रिप्लेस हुआ है, तो आप इस प्रिपरेशन को शुगर फ्री भी कर सकते हैं ताकि आपकी जो टूथ है या डेंटल केरीज हैं उससे आप प्रिवेंट कर सकें। देन वी हैव एलिक्सर्स। इट इज़ अ प्लेजेंटली फ्लेवर्ड क्लियर लिक्विड ओरल प्रिपरेशन फॉर पोटेंट और नोजियस ड्रग्स। ये भी हमारे पास एक लिक्विड डोजेज फॉर्म है जो कि फ्लेवर्ड क्लियर ओरल प्रिपरेशन है। इसमें हमारे पास हाई प्रोपोर्शन में इथेनॉल ज़्यादा होता है और सुक्रोज भी ज़्यादा हो सकता है। इसमें आप प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि इनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। देन वी हैव लिंक्टसेस। लिंक्टसेस हमारे पास विस्कस होते हैं, इनकी विस्कोसिटी थोड़ी थिक होती है, ज़्यादा होती है। लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस हैं दैट इज़ प्रिस्क्राइब फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। कफ की रिलीफ के लिए आप लिंक्टसेस को प्रिपेयर कर सकते हैं एज ए लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसमें भी सिरप्स होते हैं, ग्लिसरॉल होते हैं विच हैव अ डिमल्सेंट इफेक्ट। डिमल्सेंट इफेक्ट मीन्स कूलिंग इफेक्ट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट। तो आप इसको कफ के लिए यूज़ करते हैं तो ये आपके थ्रोट में कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। देन वी हैव ओरल ड्रॉप्स। ओरल ड्रॉप्स भी हमारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं जो कि हम स्मॉल वॉल्यूम में देते हैं विद द एड और हेल्प ऑफ अ डिवाइस और ड्रॉपर। ड्रॉपर के थ्रू आप ड्रॉप्स को ले सकते हैं। दे में भी सोल्यूशन, सस्पेंशंस और इमल्जन्स, और ज़्यादातर हम बच्चों को ड्रॉप्स के थ्रू ड्रग प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इनकी डोज भी स्मॉल होती है और पोर्शंस में होती है या स्मॉल वॉल्यूम में होती है। Then we have gargles. They are aqueous solutions used in the prevention or treatment of throat infections. आप throat infections के लिए gargles को use कर सकते हैं and they are prepared in
warm or dilute water before use. देन वी हैव माउथ वॉशेस. ओरल हाइजीन के लिए या इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आप माउथ वॉशेस को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप माउथ में ही मूव करते हैं. देन वी हैव लिनेमेंट्स. दीज आर लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज. दे आर यूज टू एलिवेट द डिस्कम्फर्ट ऑफ मसल स्ट्रेन्स एंड इंजरीज. मसल स्ट्रेन्स और इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए आप लिनेमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि लिक्विड एंड एक्सटर्नल यूज़ के लिए. ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन लिनेमेंट्स यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट मसल स्ट्रेन्स एंड इंजरी. Then we have nasal drops and sprays. Drugs in solutions may be instilled into nose from dropper or from plastic squeezed bottles. Nasal drop आप नोज़ के थ्रू जब आप अपनी ड्रग को डिलीवर करें बॉडी के अंदर, तो आप ड्रॉपर के थ्रू नेज़ल ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं. इसमें आप लोकल इफ़ेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एंटीहिस्टामिन्स आप दे सकते हैं, डीकंजेस्टेंट्स आप दे सकते हैं, और ये नेज़ल म्यूकोसा के थ्रू आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इंटर हो जाती है ड्रग. Then we have ear drops. Ear drops are solutions, suspensions or emulsions of drug that are instilled into ear with the dropper. Dropper की हेल्प से आप जब ईयर के अंदर अपनी ड्रग को इंसर्ट करें तो उसको आप क्या कहेंगे, ईयर ड्रॉप्स. और वो सॉल्यूशंस में भी हो सकती है, सस्पेंशंस में भी हो सकती है और इमल्जन्स में भी हो सकती है. इट इज़ यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट ईयर इन्फेक्शंस. ईयर के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए आप ईयर ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं. Then we have eye drops. Eye drops are saline containing drops. Saline containing drop means they are free of microorganisms. एंड जब आप अपनी आई के इन्फेक्शंस को ट्रीट करना चाहें तो आप आई ड्रॉप्स के थ्रू कर सकते हैं. आप लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं आइस को, और टीयर रिप्लेसिंग सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं. देन वी हैव सेमी सॉलिड और टॉपिकल डोजेज फॉर्म. उसमें हमारे पास ऑइंटमेंट्स. ऑइंटमेंट्स आर सेमी सॉलिड ग्रीसी प्रिपरेशंस फॉर एप्लीकेशन टू स्किन, रेक्टम और नेजल म्यूकोसा. ऑइंटमेंट्स हमारे पास सेमी सॉलिड ग्रीसी प्रिपरेशन है जो कि आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं. टॉपिकली आप यूज़ कर सकते हैं. देन वी हैव क्रीम्स. क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्जन्स दैट इज़ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. क्रीम्स को आप सेमी सॉलिड इमल्जन्स भी कह सकते हैं, और ये ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है. फिर क्रीम्स के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ऑयल इन वाटर क्रीम्स एंड वाटर इन ऑयल क्रीम्स. ऑयल इन वाटर का मतलब कि ऑयल की कंटेंट इसमें ज़्यादा स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं और वाटर की कंटेंट इसमें ज़्यादा है, जो कि एज एन एक्वस फेज यूज़ होता है. वाटर इन ऑयल क्रीम्स विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिस्पर्स्ड इन कंटिन्यूस ऑयली फेज. Gels are semi-solid system in which a liquid phase is constrained within a 3D polymeric matrix consisting of natural or synthetic gum having a high degree of physical or chemical cross-linkage. Gels हमारे पास हमेशा 3D structures होते हैं जो कि मैट्रिक्स से मिल के बने होते हैं. मेडिकेशंस और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए आप जेल्स को यूज़ कर सकते हैं. Spermicides and lubricants are often presented in gel form. Many patients prefer this formulation because it is non-greasy. हमारे पास ऑइंटमेंट जो हैं वो ग्रीसी हैं और जेल्स हमारे पास नॉन ग्रीसी हैं, इसीलिए इसकी पेशेंट कंप्लाइंस भी ज़्यादा है. देन वी हैव पोल्टिस. इट इज़ अ सॉफ्ट विस्कस पेस्टी प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज़. पोल्टिस को भी आप एक्सटर्नली टॉपिकली अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और जब ये गर्म होते हैं तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो आपकी बॉडी में तो आप उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आप इस डोजेज फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं. Then we have dusting powders. These are free-flowing, very fine powder for external use, not for use on open wounds unless the powder are sterilized. आप इसको कभी भी ओपन वुंड्स के लिए, खुले ज़ख्मों के लिए यूज़ नहीं कर सकते जब तक वो स्टेरिलाइज्ड ना हो. Then we have transdermal patch. A transdermal patch or skin patch is a medicated adhesive patch that is placed on the skin to deliver a specific dose of medication through the skin into bloodstream. इस पैच को आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू आपकी ड्रग स्लोली एब्जॉर्ब होती है और ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाती है. ये मेन एडवांटेज इसका क्या है कि जो ड्रग्स ओरली नहीं ली जा सकती वो आप टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं, और कंट्रोल रिलीज ऑफ मेडिकेशंस इसके थ्रू आप प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को. Then we have lotions. These are fluid preparations aqueous for external application without friction. इनकी फ्रिक्शन कम होती है, फ्लूइड प्रिपरेशन होते हैं और फ्री फ्लोइंग ईजिली आपके स्किन के ऊपर फ्लो कर सकते हैं. या तो आप स्किन के ऊपर इसको डैब करेंगे या आप इसको सुटेबल ड्रेसिंग के अंडर इसको अप्लाई करेंगे ताकि इनकी इवेपोरेशन रिड्यूस्ड हो सके. इसमें आप सॉल्यूशंस भी यूज़ कर सकते हैं, सस्पेंशंस और इमल्जन्स भी यूज़ कर सकते हैं, और इनका जो एक्शन है एज एन एंटीसेप्टिक आप यूज़ कर सकते हैं, सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या एज अ पैरासिटिसाइडल आप यूज़ कर सकते हैं.
पैरासाइट्स को किल करने के लिए भी आप लोशन अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव पेस्ट, दीज आर सेमी सॉलिड फॉर एक्सटर्नल यूज़। यह हमारे पास ज़्यादा स्टिफ होते हैं बिकॉज इसमें फाइन पाउडर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ दी स्टार्च। और ये भी आप इजीली स्प्रेड नहीं कर सकते अपनी स्किन सरफेस के ऊपर, आपको थोड़ा रब करना पड़ेगा ताकि पेस्ट अप्लाई हो सके। अदर डोजेज फॉर्म की तरफ आ जाते हैं जो कि ना सॉलिड में है, ना लिक्विड में है, ना टॉपिकल में है। सो फर्स्ट इज सपोजिटरीज। इट इज़ अ स्मॉल सॉलिड मेडिकेटेड मास यूजली कोन शेप दैट इज इंसर्टेड ईदर इनटू द रेक्टम और विजाइना वेयर इट मेल्ट्स एट बॉडी टेम्परेचर। सपोजिटरीज हमारे पास स्मॉल सॉलिड मेडिकेटेड मासेस होते हैं यूजली कोन शेप, जो कि आप बॉडी कैविटीज़ के अंदर इंसर्ट करते हैं जहाँ पे ड्रग जो है, जहाँ पे ये मेल्ट होते हैं बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। Then we have enemas. Enema is an oily or aqueous solutions which is administered rectally. Rectum route के थ्रू जब आप अपनी ड्रग को इंसर्ट करना चाहें तो आप एनिमा के थ्रू कर सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन और अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए आप एनिमा का यूज़ कर सकते हैं। Then we have pastries. Pastries are solid medicated preparation designed for insertion into the vagina where they melt or dissolve. सपोजिटरी की तरह पेस्ट्री भी हमारे पास वेजाइना के अंदर आप इंसर्ट करते हैं ताकि वो बॉडी टेम्परेचर के थ्रू मेल्ट हो सके। फिर 3 टाइप्स के हमारे पास पेस्ट्रीज़ हैं, मोल्डेड, कंप्रेस्ड एंड वेजाइनल पेस्ट्रीज़। Then we have injectable. An injection is an infusion method of putting liquid into the body, usually with a hollow needle and a syringe which is pressed through the skin to a sufficient depth for the material to be forced into the बॉडी। इंजेक्टेबल्स जब आप अब लिक्विड को अपनी वेंस के थ्रू या मसल्स के थ्रू बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकें विद द हेल्प ऑफ नीडल और सिरिंज, तो उनको आप कहेंगे इंजेक्टेबल्स। फॉर एग्जांपल IV इंट्रावीनस, IM इंट्रामस्कुलर, SC सबक्यूटेनियस, IT इंट्राथीकल एंड IA इंट्रा आर्टिकुलर। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इंजेक्टेबल्स की जिसके थ्रू आप डिफरेंट रूट्स के थ्रू अपनी ड्रग इंजेक्ट कर सकते हैं। Then we have inhalers. Inhalers are solutions, suspensions or emulsions of drug in a mixture of inert propellant held under pressure in aerosol dispenser. Inhalers भी solutions हो सकती हैं, suspensions हो सकती हैं, emulsions हो सकती हैं जिसमें आप ड्रग्स को इंसर्ट करते हैं और पेशेंट्स जो हैं प्रेशर या इनहेलर एरोसोल के थ्रू इसको ले सकते हैं। माउथ के थ्रू भी आप ले सकते हैं और साथ आप नोज़ के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये एस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए आप इनहेलर्स को यूज़ कर सकते हैं। होप सो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा से मैं आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।